हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। करंट अफेयर्स के 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2025 में जारी होने वाले सभी महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी सूचकांकों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करेंगे और यह छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांकों में सबसे पहला है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। देखिए, यहाँ पर 2026 लिखा हुआ है तो कई सारे बच्चों के मन में प्रश्न आएगा कि सर अभी 2026 तो आया ही नहीं है, फिर ये इंडेक्स 2026 के नाम से कैसे जारी हो सकता है। तो सारे डाउट आपके क्लियर करवा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा विश्वास रखिए, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। थोड़ी 2-4 लाइन हम पढ़ लेते हैं, फिर आपका डाउट खत्म कर दूंगा। क्या है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026? ये जो है जारी हुआ है 18 नवंबर 2025 को। जारीकर्ता कौन है? तो जर्मन बोच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसको रिलीज किया गया है। दोस्तों, इस सूचकांक का जो प्रकाशन है वो 2005 से निरंतर किया जा रहा है। भारत के स्थान की बात करें तो इस सूचकांक में भारत का स्थान है 23वां। पिछले साल से 13 स्थान की गिरावट हुई है। सर्वाधिक रैंक वाले देशों की बात करें तो डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है। स्टार्टिंग के जो 3 स्थान हैं वो खाली छोड़े गए हैं। इसके बाद यानी डेनमार्क के बाद में 5वें स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम और 6ठे स्थान पर है मोरक्को। सबसे निचले स्थानों की बात करें यानी सबसे निचले स्थान पर कौन कौन से देश हैं तो सऊदी अरब, फिर है ईरान और इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके मन में जो स्टार्टिंग में प्रश्न आया होगा कि सर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 कैसे हो सकता है जबकि 2026 तो आया ही नहीं है, तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यह सिर्फ शीर्षक है, जबकि इसमें जो डाटा लिया गया है वो लिया है 2024-25 का। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पर मैंने जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस सूचकांक को प्रकाशित करती है, इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल दिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। ये कब रिलीज किया गया? 18 नवंबर को। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि भैया 18 नवंबर 2025 को ये रिलीज हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह सिर्फ शीर्षक है, इसमें जो डेटा लिया गया है वो लिया है 2024-25 का। अच्छे से याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग कौन सी है भैया? तो भारत 23वें स्थान पर है। इसके बाद है दोस्तों क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यानी जलवायु जोखिम सूचकांक 2026। इसमें भी वही स्थिति है दोस्तों जो कि यहाँ पर आपने पहले वाले में देखी थी। इसको भी दोस्तों 2026 ही नाम दिया है। स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है। जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन ही इस सूचकांक को भी रिलीज करती है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को। इन्होंने 16 नवंबर 2025 को अपडेट किया है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। तो विश्वास रखिएगा, मैं आपका कोई भी प्रश्न गलत करवाने के उद्देश्य से आपको नहीं पढ़ाता हूँ। इसको कब रिलीज किया गया है? नवंबर 2025 को, ठीक है ना। और जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। दोस्तों, यह जो सूचकांक है यह चरम मौसमी घटनाओं जैसे कि बाढ़, तूफान, सूखा, इनसे होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों की संवेदनशीलता का आकलन करता है। दोस्तों, इसमें शीर्ष सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन कौन से हैं? तो डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास। भारत की रैंकिंग की बात करें कि भारत कितना संवेदनशील है, तो यहाँ पर भारत को 2 तरह की रैंकिंग दी गई है। एक दी है दोस्तों दीर्घकालिक आधार पर यानी पिछले 30 सालों में भारत कितना संवेदनशील रहा उसके आधार पर। तो देखिए, दीर्घकालिक सूचकांक के आधार पर भारत जो है वो 90वें स्थान पर रहा और जो वार्षिक सूचकांक जारी किया गया है इसका, तो उस आधार पर भारत जो है वो 15वें स्थान पर रहा है। तो अच्छे से याद रखिएगा, अगर दीर्घकालिक आधार पर पूछा जाए आपसे परीक्षा में तो राइट आंसर क्या होगा कि भारत जो है वो 90वें स्थान पर है। लेकिन अगर वार्षिक आधार पर पूछा जाए तो राइट आंसर होगा कि भैया भारत जो है वो 15वें स्थान पर होगा। जैसा प्रश्न आएगा वैसा ही आपको उत्तर देना है। तो चलिए, दोनों को हमने कवर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025।
दोस्तों यह इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची को दर्शाता है। जारीकर्ता कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। शीर्ष देश कौन सा है? तो सिंगापुर है, जिसके नागरिक 193 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। भारत का स्थान कौन सा है? तो 85वां स्थान है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। इसको जारी किया है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। शीर्ष देश की बात करें यानी सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो ये है अपना आइसलैंड। ये लगातार 18वीं बार सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद में आयरलैंड और फिर न्यूजीलैंड। सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है भैया? तो देखिए ये है अपना रूस। इसके बाद में है यूक्रेन। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है 115वें स्थान पर है। पिछले साल यानी 2024 में भारत का स्थान था 116वां। याद रखना है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत जो है 115वें स्थान पर है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की। तो इसको जारी किया जाता है दोस्तों अमेरिका की एक निजी संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर। यह रैंकिंग 145 देशों की पारंपरिक सैन्य ताकत का मूल्यांकन करती है। शीर्ष 4 देशों में भारत का स्थान आता है। सबसे पहला है यूएसए का, फिर है रशिया, तीसरे नंबर पर है चाइना और भारत की रैंकिंग यानी भारत का स्थान है दोस्तों इसमें चौथा। इसका मतलब है कि भारत के पास में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य क्षमता मौजूद है। अच्छे से याद रखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है यानी भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। दोस्तों यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है। इसको कौन पब्लिश करता है? तो इसको जारी किया जाता है दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्था द्वारा। शीर्ष कंट्री की बात करें तो नॉर्वे है भैया। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। सबसे निचला स्थान है इरिट्रिया का। ठीक है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है 151वां स्थान रखता है 180 देशों में से। अच्छे से याद रखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 151वां। इसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसको जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। शीर्ष देश की बात करें तो फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर है लगातार 8वीं बार। उसके बाद में डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का स्थान आता है। सबसे निचला स्थान है अफगानिस्तान का और इसके बाद में सियरा लियोन का। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का स्थान है 118वां। याद रखना है कि भैया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 118वें स्थान पर। नेक्स्ट है अपना वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025। इसको जारी किया जाता है 2 संस्थाओं द्वारा। क्या क्या नाम है? एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है और दूसरी है वेल्थ हंगर लाइफ जो कि जर्मनी की संस्था है। देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत जो है 102वें स्थान पर है 123 देशों में से। भारत के स्कोर की बात करें तो 25.8 स्कोर भारत को दिया गया है। श्रेणी की बात करें तो भारत जो है वो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको स्थान न पूछ लिया जाए, श्रेणी पूछ ली जाए कि भारत जो है वो मध्यम भूख की श्रेणी में है या फिर गंभीर भूख की श्रेणी में है। तो ये पूछा जा सकता है, याद रखना है। शीर्ष देश की बात करें जहां पर सबसे कम भूख का स्तर है तो ये है अपना आर्मेनिया, बेलारूस और बोस्निया। सबसे निचला स्थान वाले देश की बात करें तो सोमालिया, दक्षिणी सूडान और कांगो। ये प्रमुख 3 देश हैं जो सबसे निचला स्थान रखते हैं। अच्छे से याद रखेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन सा संगठन जारी करता है, भारत का स्थान क्या है और श्रेणी भी आपको अच्छे से याद रखना है। तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। दोस्तों यह सूचकांक अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार की ताकत और कमजोरियों को उजागर करता है। इसको पब्लिश किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। टॉप कंट्री की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। इसके बाद में स्वीडन और तीसरा स्थान आता है अमेरिका का। भारत की रैंकिंग या फिर भारत के स्थान की बात करें तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के मामले में भारत का स्थान है 38वां 139 अर्थव्यवस्थाओं में। अच्छे से याद रखना है भारत की रैंकिंग क्या है। इसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। दोस्तों यह जो सूचकांक है पुरुषों और महिलाओं के बीच में अंतर को मापता है। इसको पब्लिश किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। शीर्ष
3 देशों की बात करें तो उसमें पहला स्थान आता है आइसलैंड का, इसके बाद में आता है दोस्तों फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। भारत की स्थिति की बात करें तो देखिए भारत का इसमें स्थान है 131वां। 148 देशों की टोटल रैंकिंग की गई थी, इसमें से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025। दोस्तों यह सूचकांक देशों की अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादकता और दीर्घकालिक विकास की क्षमता को मापता है। इस सूचकांक को पब्लिश किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा। दोस्तों इस सूचकांक में टोटल 69 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत जो है वो 41वें स्थान पर है। और टॉप कंट्री की बात करें तो इसमें नाम आता है स्विट्जरलैंड का। अच्छे से याद रखेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक को कौन जारी करता है और भारत की रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट दोस्तों अपना मानव विकास रिपोर्ट या फिर सूचकांक 2025, इसको यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का स्थान है 130वां। टोटल 193 देश इस सूचकांक में शामिल किए गए थे। इन सभी में से भारत जो है वो 130वां स्थान रखता है। भारत किस श्रेणी में है? तो भैया ये है अपना मध्यम मानव विकास की श्रेणी में। दोस्तों इसमें आपको श्रेणी अच्छे से याद रखना होगा। HDI स्कोर की बात करें तो 0.685 भारत को स्कोर दिया गया है। टॉप कंट्री है अपनी आइसलैंड। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है दोस्तों सतत व्यापार सूचकांक 2025। दोस्तों यह सूचकांक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर देशों की व्यापार स्थिरता का मूल्यांकन करता है। इसको 2 संस्थाओं द्वारा पब्लिश किया जाता है, हेनरिच फाउंडेशन और IMD। IMD का पूरा नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। दोस्तों सतत व्यापार सूचकांक 2025 के मामले में टॉप कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। भारत का स्थान आता है 23वां। टोटल 39 देशों को इसमें शामिल किया गया था। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये है अपना सतत व्यापार सूचकांक और नीचे वाला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। दोनों ही अलग अलग है। स्टार्टिंग में सतत लिखा हुआ है तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। याद रखना है सतत व्यापार सूचकांक 2025 के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? 23। अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 की। दोस्तों यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में देशों की प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। इसको जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत का स्थान है इसमें 99वां। टोटल 167 देशों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है ना। भारत के स्कोर की बात करें तो स्कोर 100 में से दिया जाता है और भारत को स्कोर मिला है भैया 67। स्कोर अलग है, स्थान अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है दोस्तों अपना हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। दोस्तों यह इंडेक्स जो है दुनिया के सबसे मूल्यवान और तेजी से बढ़ते अरबपति स्टार्टअप्स की सूची को दर्शाता है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, तो याद रखना है हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। दोस्तों इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य देशों की ऊर्जा प्रणालियों को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय स्रोतों की ओर बदलने की उनकी जो तैयारी की जा रही है उसको प्रदर्शित करना है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है ये पब्लिश किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत का स्थान है दोस्तों इसमें 71वां। टोटल 118 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया था। अच्छे से याद रखेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है भैया? तो भारत की रैंकिंग है 71। ठीक है, शीर्ष देशों की बात करें तो स्वीडन, इसके बाद फिनलैंड और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको 100% सही जानकारी उपलब्ध करवा सकूं। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण सूचकांक है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। दोस्तों यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो शहरों को तकनीकी और नवाचार के उपयोग के आधार पर रैंक प्रदान करती है। इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा। दोस्तों इस इंडेक्स में शहरों की रैंकिंग की जाती है और पहला यानी टॉप शहर है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का है। इसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है ओस्लो जो कि नॉर्वे का है और तीसरे स्थान पर आता है जेनेवा
ये भी स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में दिल्ली जो है 104वें स्थान पर है और भारत के अंदर सबसे ऊपर है। इसके बाद में मुंबई और तीसरे स्थान पर है हैदराबाद। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 की बात करें तो यह सूचकांक शहरों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी और क्षमता को दर्शाता है। इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा और इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया था अगस्त 2025 में। दोस्तों टॉप शहर की बात करें तो सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर है। भारत की स्थिति की बात करें तो बेंगलुरु जो है वो भारत का शीर्ष एआई शहर है और अगर विश्व स्तर की बात करें तो बेंगलुरु का नंबर आता है 26वां। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो निरंतर बढ़ रही है। भारत में टॉप शहर कौन सा है? बेंगलुरु। और विश्व स्तर पर बेंगलुरु का स्थान कौन सा है? 26वां। समझ गए होंगे ना। इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा। इसके बाद है दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जो कि 2025 में पब्लिश हुआ। एक बार और बता देता हूं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2024, इसको पब्लिश कब किया गया? फरवरी 2025 में। चूंकि ये 2025 में रिलीज हुआ है इस वजह से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे पब्लिश किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। दोस्तों भारत का स्थान है इसमें 96वां टोटल 180 देशों में से। और अगर भारत के स्कोर की बात करें तो 2024 में भारत को जो स्कोर मिला है वो मिला है 38वां। देखिए स्कोर अलग है और स्थान अलग है, गलत करके मत आइएगा क्योंकि मैंने आपको 100% सही जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के मामले में भारत 96वें स्थान पर है, लेकिन अगर स्कोर पूछ लिया जाए परीक्षा में तो भारत जो है वो 38वें स्कोर को प्राप्त करता है। 38वें स्कोर को कैसे? तो देखिए 100 अंकों का स्कोर होता है, इसमें से जो 0 अंक प्राप्त करता है यानी जिसका 0 स्कोर होता है वो सबसे भ्रष्ट देश है। जिसको 100 प्राप्त होते हैं तो वो सबसे अच्छा देश है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता है। भारत को कौन सा स्थान मिला है यानी स्कोर मिला है? तो 38वां स्कोर मिला है। स्थान कौन सा है? 96वां। स्कोर कौन सा है भैया? 38वां। शीर्ष देश की बात करें तो देखिए सबसे कम भ्रष्ट देश है अपना डेनमार्क, इसके बाद में फिनलैंड और तीसरे स्थान पर आता है सिंगापुर। अंतिम पायदान वाले देशों की बात करें तो दक्षिणी सूडान जहां पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, इसके बाद में सोमालिया और तीसरे स्थान पर है वेनेजुएला। ये अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2025 में ही रिलीज़ किया गया है तो 2025 का करंट तो पूछा ही जाता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों भारत के स्थान की बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के मामले में भारत 128वें स्थान पर है। टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था? तो 176 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया था। टॉप कंट्री कौन सी है? तो सिंगापुर पहले स्थान पर है, इसके बाद स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर है आयरलैंड। तो आशा करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है अभी 4-5 दिन पहले, इसका नाम है विश्व असमानता रिपोर्ट 2026। अब 2026 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इस रिपोर्ट का शीर्षक ही 2026 के आधार पर डिसाइड हुआ है। इस रिपोर्ट का जो पहला पेज है ना, यहाँ पर भी 2026 से ही लिखा हुआ है। देखिए अभी 4-5 दिन पहले इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ है, इस वजह से एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा। दोस्तों यह जो रिपोर्ट है विश्व में आय संपत्ति की असमानता का विश्वसनीय आकलन प्रस्तुत करती है। अब इस रिपोर्ट में भारत के संबंध में कौन से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं उन्हें जान लेते हैं। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत आज वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर असमानता वाले देशों में शामिल हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी जानना ये जरूरी है। भारत जो है वो सबसे गंभीर असमानता वाले देशों में शामिल हो गया है। शीर्ष 10% लोगों के पास में भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है, जबकि दोस्तों निचले 50% लोगों के पास में केवल 15% ही आय है। भारत में धन असमानता की बात भी इस रिपोर्ट में प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष 1% लोगों के पास में 40% से अधिक धन मौजूद है। अच्छे से याद रखना है, शीर्ष 1% लोगों के पास में 40% से अधिक धन मौजूद है। लिंग आधारित असमानता को भी इसमें दर्शाया है। महिलाएं कामकाजी उम्र की कुल जनसंख्या का केवल 15.7% ही श्रम शक्ति में शामिल है और महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में प्रति घंटे 61% काम करती है।
तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों मैंने आपको 100% सही जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। आपके मन में जहाँ डाउट आ सकता था उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इसका जो PDF है आपको RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों पर मिल जाएगा। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।